तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों हर दिन की भांति जो है तेजस सीरीज को फिर से पटरी पर लाया जा रहा है और जो भी मतलब हमारे एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हर एक स्टेट बाय स्टेट जो है एक क्वेश्चन उस स्टेट से रिलेटेड दिया जाएगा और उस स्टेट के बारे में जो भी करंट अफेयर जो करंट मतलब मौजूदा करंट हाल में है उससे जो भी स्टेट की जीके बनता है उन सारे चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो आज जो है छत्तीसगढ़ की बारी आई है और जो भी क्वेश्चन पूछा गया था कल होमवर्क में हमारे दीपक भैया के द्वारा वह क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था। आज छत्तीसगढ़ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं तो क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कमार और कोरवा किस राज्य की जनजाति है। तो ये दोस्तों यह छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ की जनजाति है। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है वह 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 2000 को 3 राज्य की स्थापना हुई जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है और यह जो है 26वां राज्य बनने वाला था, ठीक है। और उसकी राजधानी रायपुर है और यहाँ राज्यसभा की 5 सीट है, लोकसभा के 11 सीट है और विधानसभा में टोटल 90 सीट है यहाँ, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय जी हैं और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र साहब जी बने हैं। और उसके बाद यहाँ जो है प्रमुख त्यौहार है जो कि इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो कि बहुत ही एग्जाम में टकराता भी है, मुख्यतः हरेली त्यौहार जो है यह बहुत ही पूछता है क्योंकि हरेली और हरेला हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये हरेली जो है उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड का है और हरेली जो है छत्तीसगढ़ का। हरेली, चेचेरा महोत्सव ये सभी त्यौहार जो है मुख्यतः छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण हाल ही में अभी जो है ये छत्तीसगढ़ में ही किया गया है। और अमृत धारा जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात यह दोनों भी जो है ये छत्तीसगढ़ में ही है। और भारत में कर्क रेखा और भारत के मानक समय को काटने वाली रेखा जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य से ही होकर गुजरती है। और धान की डलिया यह भी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता था वो हमारे एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो आप लोगों के सामने रखा गया है। यह पहल आपको कैसा लगा जरूर इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और बाकी जो डेली करंट अफेयर जो चलता है उसको फिर से एक बार पटरी पर लाते हैं और उसको शुरुआत करते हैं। और इसमें इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले जो भी 5 आदमी का नाम लिया जाता है बहुत सारे लोग सुनने के लिए बेकरार हो रहे होंगे तो उनके बारे में बता देते हैं। पहले स्थान पे आए हैं तूफान कुमार शर्मा, कुछ तूफानी अंदाज में आए हैं और अपना नाम जो है तूफानी अंदाज में लिखे हैं। तूफान कुमार शर्मा जी हैं, यह फतेहा बछवाड़ा से ही है, ठीक है। और उसके बाद सुमन कुमार जी पटना से हैं, बिहार की राजधानी से हैं। उसके बाद महालक्ष्मी सिंह जो है फिर से इनकी धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और ये नवादा के रहने वाले हैं। उसके बाद शशिकांत कुमार जी हैं, ये समस्तीपुर के हमारे रेगुलर मेंबर हैं जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में एंट्री मारते हैं। और उसके बाद एक लास्ट में आ जाए बिक्की राज जी जो कि पटना से हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस एफएमएससी को अपना समझते हुए जो है वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और पूरा क्वेश्चन का जवाब जो है अंत तक देते हैं। तो फिर से जो है आज जो 1 मार्च जो है कि जो पिछले महीना ख़त्म हो गया और फिर से जो है नया महीना हम लोग मार्च में प्रवेश कर चुके हैं। तो मार्च को लेके मार्च से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनता है उसको रिवीजन के रूप में फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा। अब क्वेश्चन है पहला आप लोग के सामने कि हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? देश का पेरू। और पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है, ठीक है। और बताइएगा यहाँ जो है गर्मी जो है डेंगू के कारण जो है किस जलधारा के कारण आया है? अल नीनो जलधारा। यह जो है कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा जो है यहाँ जो है यही गर्म जलधारा के कारण जो है यह डेंगू का प्रभाव जो यहाँ बढ़ गया है, ठीक है ना। और डेंगू के बीमारी से बचने के लिए किसका दूध पिया जाता है? बकरी का दूध, ठीक है। आप लोग नहीं होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ ठीक है। और बहुत है इसमें दूध के बारे में पूछे थे, पत्ता तक नहीं पूछे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एंट्री हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है विनोद जी आ गए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर जो है किस देश में पाई गई है? दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? ये प्योंगयांग है। और उत्तर कोरिया की सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और दोनों देश की मुद्रा क्या है? वान जो है दोनों की मुद्रा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग के सामने है कि हाल ही में ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल जो कि एयरटेल कंपनी के मालिक है, ठीक ना। सुनील भारती मित्तल है। और ये नाइटहुड उपाधि की बात करते हैं तो नाइटहुड उपाधि जो है ये सुनील भारती मित्तल को दिया गया, ठीक ना। और इससे पहले जो है रतन टाटा, पंडित रविशंकर और जमशेद ईरानी को जो है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है मतलब ये नाइटहुड की उपाधि दे दिया था। बताइएगा महात्मा गांधी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ये नाइटहुड की उपाधि
त्याग दिए थे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी कौन सी उपाधि त्याग दिए थे? केसर हिंद की उपाधि जो है वो त्याग दिए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय। और विवेकानंद को स्वामी की उपाधि राजा क्षेत्री। बहुत अच्छा, राजीव जी मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ, राजा क्षेत्री यानी अजीत सिंह उनका नाम था, अजीत सिंह जो ये देने वाले थे। बताइएगा महात्मा गांधी को बापू कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस बोले थे, ठीक ना। और महात्मा की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में जो पुरस्कार मिला है कर्पूरी ठाकुर को, ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, इनका उपनाम क्या है? जननायक, ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर इनका पूरा नाम है। बहुत अच्छा जवाब रमेश जी द्वारा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलेर शेखपट्टनम में इसरो का दूसरा जो है स्पेस एजेंसी खोला गया, दूसरा शाखा खोला गया है? ये तमिलनाडु में। और पहला स्पेस एजेंसी कहाँ खुला है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में ही है। और दूसरा कहाँ खुला है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। और इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, ठीक ना। और कैमे नंबर के ये 10वें नंबर के। और पहले नंबर कौन थे? विक्रम साराभाई थे, ठीक ना। और इसरो से अभी हाल ही में बहुत सारा मतलब छोड़ा गया है। इसमें नवीनतम जो है PSLV C58 से जो छोड़ा गया है, यान छोड़ा गया है, उससे कौन सा छोड़ा गया है? एक्सपोसेट नहीं सर जी, एक्सपोसेट छोड़ा गया, ठीक ना। ये स्पोक सेट बोल रहे थे, स्पोक साइकिल वाला स्पोक नहीं है, एक्सपोसेट जो है वो छोड़ा गया, ठीक ना। ये PSLV C58 से छोड़ा गया है। और आदित्य L1 को किसे छोड़ा गया था? PSLV C57 से छोड़ा गया था, ठीक ना। और चंद्रयान 3 को किसे छोड़ा गया था? LVM3M4 से छोड़ा गया था, ठीक है ना। हाँ, श्री आंध्र प्रदेश में है, तिरुवनंतपुरम बोला गया था। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आदित्य L1 जो ये कब छोड़ा गया था? ये 2 सितंबर 2023 को। ये पहुंचा कब था? 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? ये आपको मॉरिशस बना है। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस जो है ये मॉरिशस की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये आपको जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ से याद कर सकते हैं। प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, याद नहीं आ रहा, इसको देखना पड़ेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दहाल प्रचंड साहब बने हैं। भूटान के प्रधानमंत्री देखिए, याद नहीं आ रहा, उसकी तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है अंतर्राष्ट्रीय वाला बताइएगा, ये 2024 का कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। और भारत में आइएगा तो कहाँ मनाया गया है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। और इसमें भागीदार होने वाला राज्य कौन सा है? असम। और असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। राजीव की तरह बहुत अच्छा गुलाब चंद्र कटारिया साहब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह वसुधैव कुटुंबकम जो है इसका थीम 2023 में किस चीज का वसुधैव कुटुंबकम थीम रखा गया था? G20 को। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखा गया, ठीक है। और 2023 में जो है, ठीक है बोले थे, ठीक है ना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टेबको, उस समय आप लोटस बोल रहे थे, शेरिंग टेबको साहब जो है भूटान के प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर जो है G20 का थीम था, तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग या किस चीज के लिए थीम था? हाँ, ये 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है उस चीज का थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यह इसका थीम था 2023 के लिए, ठीक है। और योग दिवस मनाया कब जाता है? 21 जून को, ठीक है। अच्छा जवाब नवीन जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये कुछ महोत्सव है अभी हाल ही में मनाया गया, तवी महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में जो है तवी महोत्सव मनाया गया। और हुन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, हुन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, ठीक है ना विनोद जी। अगला क्वेश्चन बताएगा, बथुखंबा और बोनाल ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया गया। और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हाल ही में रेवंत रेड्डी साहब बने, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, मेदराम यात्रा, यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह आपको जो है तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक ना। मेदराम यात्रा तेलंगाना में मनाया गया है। और चाप चारकुट ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपको मिजोरम में मनाया गया है। और लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में। और लोसर लद्दाख में मनाया गया, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया गया। और अंडूरी फेस्टिवल उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। और यही ना धामी आप। और 44वां संविधान, 44वां क्या है संशोधन? समान सिविल संहिता जो है बिल पारित करके, हमको बोलने दीजिए, 44वां जो है ना एक समान सिविल संहिता जो बिल पारित करने वाला पहला राज्य जो है ये
उत्तराखंड बना है, ये अभी लागू नहीं किया गया पूरी रूप से। अगला क्वेश्चन देगा सूरजकुंड मेला, ये कहाँ मनाया गया है? ये आपको जो है हरियाणा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देगा बटेश्वर मेला, ये कहाँ मनाया था? उत्तर प्रदेश के आगरा में, और आगरा में प्रसिद्ध हमारे विश्व धरोहर भी हैं ताजमहल, ठीक है ना। ये अजूबा में भी शामिल है, ये साथ में अजूबा में ताजमहल शामिल है। देखा मकर विलक्कू, ये कहाँ मनाया जाता है? केरल का सबरीमाला मंदिर जो है ना उसी में मनाया जाता है। ये अम्बुबाची फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? असम में, माँ कामाख्या का मंदिर है असम में, अम्बुबाची मंदिर फेस्टिवल जो है वही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति क्षेत्र में C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? किस राज्य में किया है? तेलंगाना में किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देगा हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना में, ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देगा भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुआ जो है यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा पूरा अभी 2024 से जनगणना के अनुसार जो है रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल तेंदुआ कितना है? 13,874, ठीक है, 13,874 जो है टोटल तेंदुआ है, ठीक है ना। कभी मिल जाएगा तो बात करेंगे उससे। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में RBI ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन दिया? किस ऐप को? ये अमेजॉन पे को जो है ये दिया है, ठीक ना। और पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI जो है रद्द कर दिया। अगर आपका ही पैसा रमेश जिसमें फंसा होगा तो उसको निकाल लीजिएगा, खत्म हो गया, उसको हाथ धो लीजिए, क्या कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत, सुनिएगा क्वेश्चन, कि हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? ये आचार्य लोकेश मुनि को जो है ये सम्मानित किया गया, ठीक है। अब जो है करंट अफेयर खत्म हो गया है, अब जो सारभूत तत्व कोष जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा मिस्र के शासक टोलेमी ने डायनोसिस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? ये बिंदुसार के पास जो है भेजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया देवनाम और प्रियदर्शी कहा गया, ठीक है। देखने में भी अच्छा था वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? गुप्त के प्रभाव से जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। लोग यहाँ पर प्रभाव से बहुत कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, उस समय अशोक धर्म परिवर्तन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। वो इस्लामिक धर्म का जो रत्न कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था अलाई दरवाजा। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो है यह किस राज्य में है? उड़ीसा में। और इसी को क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और सप्त पैगोडा कहाँ है? तमिलनाडु का रथ मंदिर है, ठीक है ना। तमिलनाडु का रथ मंदिर है। और एक स्वर्ण पैगोडा है, म्यांमार को जो स्वर्ण पैगोडा कहता है, ठीक है रमेश जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली के किस नाम से जाना जाता है? किस शैली में? द्रविड़ शैली। और अभी हाल ही में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है यह किस शैली में बना है? नागर शैली में। और इसकी ऊंचाई कितना है? 161 फीट है, ठीक ना। और इसको बनाने वाले आर्किटेक्चर जो है वो कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा। इसको याद रखिएगा, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, टेक्निकल टीम समझ रहे हैं ना। चंद्रकांत सोमपुरा जो है ये राम मंदिर के वास्तुकार हैं। और राम मूर्ति के वास्तुकार की बात अगर किया जाएगा तो अरुण योगीराज, अरुण गोविल नहीं, अरुण गोविल जो है वो रामानंद सागर के रामायण में जो है ना एक्टर के रूप में काम किए थे। और अरुण योगीराज जो है वो मूर्तिकार है, ठीक ना। और वो बहुत सारे मूर्तियों का बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1873 में किया गया था, ठीक है। 73 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 1924 में किया गया था, बेलग्राम अधिवेशन में किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसको पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया को। और 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है ये इस्तीफा दे दिए थे। कौन बने थे उसके बाद? जवाहरलाल नेहरू बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद बने थे अध्यक्षता की कमाल जो संभाले थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वाली की हत्या किसके विरोध में कर दी थी? ये मतलब काले पानी की, हाँ, भारतीय युवाओं को जो है ना काले पानी की सजा दी जाती थी, इसलिए उसके विरोध में जो है मदन लाल ढींगरा को जो 1909 में मार दिए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंडमान निकोबार में दिया जाता था।
बताइए अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक जो गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन जो है कौन किए थे? डी सावरकर। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर साहब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है ना। और 1857 की क्रांति की बात कीजिएगा तो झांसी से लड़ने वाले कौन थे अंग्रेज के अधिकारी? अंग्रेज अधिकारी पूछ रहे हैं, कैप्टन हीरो साहब थे। ठीक है ना। और ये 1857 की क्रांति अगर कहेगा आपको फैजाबाद से कौन लड़े थे भारत में? अहमदुल्ला। और फिरोजाबाद से अजीमुल्ला। और फैजाबाद का नया नाम क्या हो गया? अब अयोध्या कैंट हो गया। ठीक है ना। और अयोध्या जंक्शन का नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम हो गया। परिवर्तित नाम भी याद रखिए, अयोध्या जंक्शन का नाम हो गया अयोध्या धाम। और हाल ही में प्रधानमंत्री श्री 108 नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वहाँ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। और इनका उपनाम क्या था? ये सही बात, कायदे आजम। जो ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था कि ये कायदे आजम है। और शहीद आजम की उपाधि किसे दिया गया था? भगत सिंह को। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है सुखराम जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कम्युनल ट्रिंगल नामक पुस्तक जो है इसकी रचना कौन किए थे? डॉक्टर अशोक मेहता किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था वो कौन से क्रांतिकारी? लाला हरदयाल। और यह लाला हरदयाल जो 1913 में कौन सी पार्टी की स्थापना किए थे? गदर पार्टी की स्थापना किए थे सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा रमेश जी आपके लिए है कि भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति है कौन अभी? द्रौपदी मुर्मू है। कैमे नंबर के? ये 15वें नंबर के। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को जो है किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त होता है? अनुच्छेद 3। आप इशारा नहीं कीजिएगा तभी समझ जाएंगे। अनुच्छेद 3 के तहत जो है इसको प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपकी नजर हमारी नजर मिल रही है बहुत देर से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशन के बीच जो है 6 महीने की अनिवार्यता उल्लेख करता है? 185 में अनुच्छेद जो है ना, मतलब संसद के बीच का बैठक जो 6 महीने के अंदर कराना है, यह बात अनुच्छेद 85 में जो है लिखा गया। ठीक है नवीन जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपातकाल के दौरान जो है संसद लोकसभा की अवधि एक बार कितने समय तक के लिए बढ़ा सकती है? 1 साल के लिए जो आपातकाल की समय अवधि जो वो बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम बार चुनाव होने वाले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका चुनाव जो हुआ था कहाँ से हुआ था? संविधान सभा के तहत जो इनको चुना गया था कि हमारे अगले राष्ट्रपति मतलब प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद बनने वाले हैं। ठीक है। और इनको देश रत्न की उपाधि भी दिया गया था। ठीक है ना राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पर्वत शिखर लाहौसे जो है किस देश में स्थित है? नेपाल में। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और वहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पेड़ोल साहब जो वहाँ के राष्ट्रपति है। और वहाँ के जो है तीसरे क्रम के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं रामचंद्र प्रसाद साहब यादव। ठीक है ना। और वहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय है, गाय। बेसबॉल शामिल हुआ। ठीक है। सुनिएगा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा गुजरती है? 39वां समानांतर रेखा दोनों को अलग करती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का जो अंतर होता है। बताइएगा लोहा किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में जो लोहा पाया जाता है। और आपको जीवाश्म ईंधन जो ना वो आप सादे चट्टान में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेसोटा का पठार जो है कहाँ स्थित है? स्पेन में। और उसकी राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। ठीक है ना श्याम जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एंटीबायोटिक की दवा जो है किस लिए लोग लेते हैं? ठीक है, बुखार को कम करने के लिए जो है ज्वार नाशक जो है ये इसलिए किया जाता है। ठीक है। ज्वार मतलब बुखार नहीं होता है। बताइएगा तंबाकू उत्पादन में जो है, तंबाकू उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? चीन है, चीन। और इस बार थीम क्या है 2023 का? भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। ठीक है ना मैं जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पोलैंड के केटवाइस में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का नाम क्या दिया गया था? COP 24। COP 24 हुआ जब पोलैंड में हुआ था। ठीक है ना। और COP 27 कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। मिस्र में, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं। और उसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा। और उसके बाद 28वां कहाँ हुआ है? UAE में, जिसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। और 29वें क्रम कहाँ होगा? अजरबैजान में। अजरबैजान की राजधानी बाकू में जो है वो होने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग के लिए है कि भारतीय रिजर्व वर्ग का लेखा वर्ष क्या है?
लेखा वर्ष जुलाई से लेके जून तक जो है, जुलाई के बाद तो आगे ना, हाँ जुलाई से लेके जून तक जो है वो उसका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर वाले हैं? 3 स्तरीय जो है सहकारी बैंक का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिएगा, क्वेश्चन है कि चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश से किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है चंद्रमा के तल से जो है आकाश काला दिखता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नेत्रदान में रोगी किस आंख के भाग को दान करता है? कॉर्निया को जो है वो दान कर देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर फुटबॉल में खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 15, और सिर्फ फुटबॉल रहेगा तो 11 रहता है, 11 को टीम खेलता है उसमें। और क्रिकेट में 11 को। और हिटमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रोहित शर्मा, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा सुधीर रमन कप जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है। बताए क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। और मुंबई का किंग किसको कहा जाता है? रोहित शर्मा को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ओलंपिक खेल के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? 8 लेन होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि याद रखिए इसको, अभी याद नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा लंदन का बोम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। बताइएगा। जी सर, ठीक है। थॉमस और ओवेर दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। हम भी कन्फ्यूज आ गए थे, समझे। बताइएगा मूर्ति, सुनिएगा क्वेश्चन सुनिए क्या हुआ। बताइएगा मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और भारतीय ज्ञानपीठ संस्था जो देती है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2024 में किसके दिया गया है? 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है व्यक्तियों को दिया गया है। ये गुलजार को दिया गया और रामभद्राचार्य को दिया गया, ठीक है ना। ये 57वें नंबर का था, 58वें नंबर का था। और 57वें क्रम किसको मिला है? दामोदर मौर्य को मिला है। और 56वें क्रम किसको मिला था? नीलमणि फुक्कन को मिला, ठीक ना। बताइएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, यह इसको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो ये दिया गया है। इसमें कितना रुपए मिलता है? 25 लाख दिया जाता है, ठीक है। बताइएगा शकुंतला महाकवि कालिदास की रचना किस प्रमुख पात्र से लिया गया है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम से, या जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। बताइएगा रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि साहब थे, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में डीजल लोकोमोटिव इंजन का निर्माण जो है कहाँ होता है? ये अपना बनारस में होता है। आप फॉर्म भी भरे होंगे कुछ दिन पहले ALP का, आप, ठीक है ना। कौन बोर्ड भरे रमेश जी? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ONGC का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग के लिए है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल का जो है बीमारी यानी स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब जो है ये दर्पण खत्म हो गया है, और सारभूत जो है स्पीडी वाला स्पार्क वाला, इसको एक बार खत्म कर दिया गया हमारे टीम के द्वारा, और इसको फिर से जो है एक बार रिवीजन के तौर पे फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप फिर से इसको पढ़िएगा तो और समझ में आएगा। और जो भी लोग होमवर्क पढ़ के आते होंगे उनको तो पता चल नहीं रहा है कैसे यूज हो रहा है, और जो लोग होमवर्क पढ़ के आएंगे उनको जो है आंसर देने में बड़ा मजा आ रहा होगा। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो अभी तक शेयर करने का ऑप्शन भी बचा हुआ है, आप भी शेयर कर सकते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लुला डी सिल्वा। और यही ना G21 की अध्यक्षता करने वाले हैं 2024 में, ठीक है। तो बोल रहे हैं G20 था, अब 21 ही हो गया। कहाँ हम रमेश जिला बैठ रहे हैं हमको। आप G20 था, वो 21 हो गया। अब उसमें एक और अफ्रीकी यूनियन जुड़ चुका है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? आप लुला डी सिल्वा करने वाला, ठीक है ना राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिए क्वेश्चन, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाए थे? पल्लव वंश करवाए थे, ठीक है ना। पल्लव वंश करवाए थे। बताइएगा नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? गिल्डर कहते हैं। और म्यांमार की मुद्रा को क्यात। और थाईलैंड की मुद्रा को बहुत कहते हैं, बहुत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्रिकेट किस खेल का आरंभ जो इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट को। और क्रिकेट का मैदान किसको कहते हैं? लॉर्ड्स मक्का। क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ठीक है ना। बताइए कोणार्क का मंदिर जो है किस लिए समर्पित है? किस भगवान के लिए? सूर्य भगवान के लिए जो समर्पित है। बताइएगा ये अपने गांव घर में छठ पवनी होता है, ये किसके लिए समर्पित है? सूर्य भगवान और छठी मैया दोनों के लिए समर्पित है, ठीक है। बिहार का ये प्रसिद्ध त्यौहार है, लोक त्यौहार है, और इसमें गाना भी बहुत अच्छा चलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस जिले में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? हाँ, पश्चिम बंगाल में। यहाँ जिला लिखा हुआ लेकिन राज्य होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जो होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि पर। इसका सेशन बताइएगा 51 से 56। जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी राज्य के
किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जो है किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123। उसका ठीक है उलट दीजिएगा तो आपको राज्यपाल की बात कर रहे थे। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो 213 के तहत करता है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर साहब है। ठीक है ना। और फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल हैं? ये आपको महाराष्ट्र के, ठीक है ना रमेश जी कहते हैं। मेघालय के हैं, नाम है राजीव जी, राजीव जी। ठीक है, ये मेघालय के हैं। ठीक है, उनका नाम बोलने के चक्कर में ना आंसर गलत हो गई। बताइएगा गोवा किस उच्च न्यायालय के अंदर आता है? मुंबई के अंदर आता है। ठीक है ना। और गोवा की स्थापना कब हुई थी? 1987 के तहत हुआ था। ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? प्रमोद सावंत है। ठीक है रमेश जी, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर साहब जो है वो रामायण के निर्माता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का अन्न भंडार किस राज्य का आता है? पंजाब को। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? किरण बेदी। ठीक है, बोल रहे हैं वो नया राज्यपाल बनी है। ठीक है एकदम सही है। हम कहाँ नहीं उल्टा पुल्टा सही एकदम चेंज हो गए हैं वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बरौनी ताप बिजली घर जो है किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। रमेश जी के बगल के गांव में ही है बरौनी ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष का दर्जा। भारत में पहली बोलने वाली चलचित्र कौन थी? आलम आरा। और मुख्य फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। और 3D फिल्म कौन थी? झांसी की रानी थी। झांसी की रानी थी। और टेक्निकल फिल्म थी ना वो माय डियर कुट्टी चाचा। सीरियल हम लोग था वो। ठीक है ना। हम जो बोल रहे हैं उसको आप सुनते रहिए सिर्फ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एशियन खेल 1982 में कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1951 में हुआ था। 51 में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। 21 में 82 दिए हुए। बताइएगा ध्यानचंद का संबंध किस खेल संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि माधवराज सिंधिया का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट से संबंधित। और क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू को कहा जाता है क्रिकेट का भीष्म पितामह। ठीक है ना। और वैसे महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह का रोल कौन लिए थे? मुकेश खन्ना। बहुत अच्छा जवाब रमेश जी द्वारा मुकेश खन्ना लिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? राम निवास मिरिया साहब जो किए थे। ठीक है ना। बताएगा औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बताएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। और इसके सचिव कौन थे? एओ ह्यूम साहब थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। और बाघ दिवस मनाया कब जाता है? 29 जुलाई मनाया जाता है। ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन जाएगा और स्टेट दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। और छोड़िए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का प्रथम मुख्य सेनापति कौन थे? जनरल KM करियप्पा साहब थे। ठीक है ना। और अभी वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान जो वर्तमान में CDS है। और इनसे पहले दूसरे क्रम के ये पहले क्रम में कौन थे? बिपिन रावत साहब थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा सा देश है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट पड़ा था वो कहाँ पड़ा था? सूरत में फूट पड़ा था। सूरत में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध जो है किसके विरुद्ध चलाया गया था? तुर्की के विरुद्ध जो है वो चलाया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1875। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 में किया गया था। ठीक है रमेश जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? प्रथम नहीं, प्रथम विश्व नहीं होगा, द्वितीय नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के कारण जो है वो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है ना। और एक युद्ध कब से कब तक चला था? कितने ना 1914 से लेकर 1918 तक चला था। राजीव जी मुंह हिला दिए, बस समझ गए, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नियुक्ति के समय कौन सा प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? PV नरसिम्हा राव जो है ये जो है प्रधानमंत्री संसद के सदस्य जो है वो नहीं थे। अभी हाल ही में जो अभी चंपई सोरेन कहाँ के राज्यपाल मुख्यमंत्री बने हैं? झारखंड के बने हैं। ये आपातकालीन मुख्यमंत्री बने। ठीक है ना। अचानक बन गए थे ये। इनको भी अपना बहुमत साबित करना पड़ा था। अरे इस्तीफा देगा तब ना बनेगा। आप हटेगा तब ना वहाँ पर दूसरा कोई बैठेगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। और वित्त मंत्री है कौन अभी? निर्मला सीतारमण साहब जो है ये वित्त मंत्री है अभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात का जो है निर्माण किया गया था? दूसरा पंचवर्षीय योजना। बताइएगा, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार काम करने वाले हैं? वस्त्र उद्योग, यानी वस्त्र उद्योग में ये जो है लगे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध है। बुध बाहर चुका था बुध। बताइएगा कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? बनारस में। और आपसे उसमें क्वेश्चन पूछे थे कौन बोर्ड पर, नहीं बताए ना? भुवनेश्वर में है, ठीक है। अरे आप बता दीजिए, आप फॉर्म का डेट खत्म हो चुका है। बताइएगा, ठीक है। बताइए, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। बताइएगा, एक कानपुर में लंबी दूरी का रिवॉल्वर बना है, उसका नाम बताइएगा। कानपुर में बना है परवल, खाने वाला परवल नहीं, परवल जो है यह लंबी दूरी की राइफल जो है वो कानपुर में ही बनती है, ठीक है ना। आप शुरू किया नहीं, ये परवल की हम बात बता रहे हैं, वो बनता होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल पूरा करने से पूरा पहले हो गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का हो गया था। बताइएगा, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, ठीक है, डाइट। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। और राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और किस द्वीप पर स्थित है ये? होन्शु द्वीप पर जो है वो वहाँ पे स्थित है। और जापान के मुख्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा साहब है। आपको नींद आ रहा है क्या? हंसते रहिए ना। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत विभाजन जो है किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन प्लान के तहत जो है किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन जो है वो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जो है वह कौन किस पे आक्रमण कर दिया था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था, ठीक है ना। हाँ, 39 to 45 1 से 2 सितंबर तक चला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राचीन समय में कौन से लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी वाले लोग जो है वह कहते थे, ठीक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है, ठीक है। बताइएगा, नागार्जुन सागर किस नदी पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पे बसा हुआ है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा गया है? दिल्ली हवाई अड्डे को जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो है वो सारभूत खत्म हो गया है, सार संग्रह खत्म हो गया है। अब उसके बाद जो है महेश वर्णवाल के द्वारा जो चलता है हमारे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो एनसीईआरटी बेस्ट स्पेशल क्वेश्चन रहता है, उसमें मतलब जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वह जो पंचायती राज आज चैप्टर मिला था उसी से हम लोग यूज करा रहे हैं। और जो लोग अभी तक भी चैनल को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक तो कर दीजिए और कमेंट में दिल भी भेज दिया कीजिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंचायती राज जो है किस सूची के अंदर आता है? राज सूची के अंदर आता है। और एक क्वेश्चन बताते हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर किस सूची के अंदर आता है? ये क्वेश्चन एक बार हम पूछे हुए हैं, ये अवशिष्ट सूची के अंदर आता है, ठीक है ना। ये ना राज ना संघ किसी में नहीं आता, ना संवर्ती में आता है, यह जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपका नाम को याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जो है कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंचायत राज चुनाव कराने का निर्णय जो है या कौन सा सरकार लेता है? राज्य सरकार लेता है। और बिहार के राज्य सरकार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार के राज्य सरकार है। हाल ही में वो बेवफा बन चुके हैं तेजस्वी यादव की नजर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में जो है कुल कितने विषय निर्धारित किया गया है? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है जो निर्धारित वक्त किया गया, ठीक है ना। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव जो है कितने वर्ष के अंतर्गत होता है? एक 5 वर्ष के लिए होता है। और उसको चुनाव को लड़ने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल आपको होना बहुत जरूरी है। अगर 21 साल नहीं होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। और वोट देने के लिए 18 साल होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 243 के तहत जो है संवैधानिक इसका दर्जा दिया गया है। हाँ, ठीक है, पूरे है। बताइएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है ना। मूर्ख दिवस, इस पे कुछ बहुत खतरनाक चीज याद आ रहा है आपको, बता बताएगा।
हाँ वो भी है। हाँ बहुत दिवस है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली जो है किसके अनुसार पे आई थी? बलवंत राय मेहता की समिति पे कमेटी पे आई थी। और ये आई कब थी? 1957 में। और इसके बाद कौन सी आई थी? अशोक राय। ये कैमी थी? ये 2 स्तरीय की थी। और ये कब आई थी? 1977 में आई थी। और जीवी के राय समिति यह कब आई थी? 1985 में। और LM सिंधवी समिति जो है यह आपको 86 में आई थी। ठीक है। संथानम समिति आई थी 1962 में आई थी। और सादिक अली समिति ये आपको 1964 में आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति जो है किस समिति द्वारा बनाया गया था? ये आपको LM सिंधवी समिति द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। और LM सिंधवी समिति आई कब थी? 1986 में आई थी, ठीक है ना। और 85 में जीवी के राय आई थी, जीवी के राय आई थी। बताइएगा यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के अंदर निर्वाचन कराना फिर से स्टार्ट हो जाएगा? 6 महीना के अंदर। लेकिन पंचायत का भंग होते देखे हैं? होता ही नहीं, तो सब सेटिंग रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अशोक पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में किया गया था, ठीक है ना। लगता है हम ही क्वेश्चन पूछे आप लोग समझ नहीं पाए। फिर से सुन लीजिएगा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लाइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। विनोद जी आपका आवाज़ सुनने के लिए उतना दूर से आए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये जो है अब SPD जो है सामान्य विज्ञान जो अब स्टार्ट किया जा रहा है। विनोद जी आज चेहरा नहीं दिखा सकते हैं ना। आइए विनोद, सुनिएगा आप, ठंड रखिए आप लोग। बताइएगा जब किसी इस्पात को रॉड से सुनिएगा, हंसिए नहीं। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा। भार बढ़ जाएगा यानी भारी हो जाएगा। और उसको हाथ से आप लोग मत छुइएगा नहीं तो फोका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अस्थायी के लिए और अस्थायी के लिए नरम लोहा का यूज किया जाता है, ठीक है ना। बताइएगा रक्तचाप जो है किसमें उच्च होता है? धमनिया में जो है रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। बताइएगा सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप की तीव्रता जो है वह रिकॉर्ड किया जाता है। और उसको मापा किससे जाता है? रिक्टर स्केल से जो मापा जाता है। और समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा और समुद्र में जो है डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, ठीक है ना। SONAR का उपयोग किया जाता है। उस सोनार में होता है जो सोना पीटता है, उसका मतलब समझिएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? हम बोले आप साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्रोनोलॉजी का संबंध क्रोनोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? समय का अध्ययन है। और हॉरोलॉजी ये भी समय का ही अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का। और हिप्नोलॉजी नींदों का अध्ययन है, नींदों का अध्ययन है। हम कुछ और पूछ रहे, ऑर्निथोलॉजी पूछ रहे थे, पक्षियों का अध्ययन। सुनिए आप क्वेश्चन सुनिएगा कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है? सोना। सोना से हम बहुत पतला से पतला तार जो हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत मोटर यानी AC का आविष्कारक कौन थे? निकोला डी टेस्ला साहब थे, ठीक ना। और हाल ही में छोड़िए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? अणु है। और नौध्रुव का हर्षुकार अणु। बताइएगा किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है वो कौन सा प्रदर्शित करता है? परमाणु का क्रमांक। और इसको किससे सूचित करते हैं? कैपिटल Z से सूचित करते हैं। और परमाणु भार को कैपिटल A से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किए थे? डोबे राइनर साहब किए थे। और यह कैसे किए थे? ये स्ट्रिक नियम से किए थे। और उसके बाद जो है हमारे न्यूलैंड साहब जो है वो आए थे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड साहब जो है पूरा खोज किए थे। बताइए इनका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड है इनका पूरा नाम, ठीक है ना। अमित साहब बात नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो किस पे निर्धारित है? ये परमाणु क्रमांक पर है, ठीक ना, परमाणु संख्या पर है। और ये इसका खोज कौन किए थे? मोसले साहब किए थे। और इससे पहले कौन किए थे? आधुनिक मोसले है। और इससे पहले जो किए थे मेंडलीव साहब किए थे। इनका परमाणु इस पे आधारित था, ये
परमाणु द्रव्यमान पर इस पे आधारित, ठीक है। परमाणु का भार भी कर सकते हैं, परमाणु का द्रव्यमान भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण कौन करता है? मिलिकॉन किया है, उसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे थॉमसन साहब किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आदर्श गैस की ऊर्जा कहाँ किस पे आधारित होती है? ये तापमान पे आधारित होती है, तापमान पे हो सकता है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? सिल्वर धातु के डिब्बे में जो है उसमें रखा जाता है। बताइएगा एक हल्के पिंड A और एक भारी पिंड B की गतिज ऊर्जा समान हो सकती है, उसका क्या समान होगा? तो दोनों की गतिज ऊर्जा समान होगी। हाँ, उसका संवेग अगर समान होगा तो उस दोनों की गतिज ऊर्जा जो है वो समान होगी, चाहे A रहे, चाहे B रहे, चाहे रमेश रहे, चाहे राजीव जी रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोई व्यक्ति जिसका रक्त ब्लड ग्रुप B है वह किस रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? बी और AB को दे सकता है, ठीक ना। AB तो एक्सेप्टर है, उसको तो दे ही सकता है, और B वाले को भी दे सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रम साहब, एंगस्ट्रम होती है। बताइएगा ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का। बताइएगा जलवाष्प में भंडारित उष्मा कौन सी उष्मा होती है? जलवाष्प में गुप्त उष्मा होती है, बहुत ही खतरनाक उष्मा होती है, वो उसको छुइएगा नहीं कभी, गुप्त उष्मा होती है। बताइएगा वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है? घटता है। ये भी है क्या? नहीं है, ये इसको रख लीजिए। बताइएगा, मोबाइल ऊपर कीजिए थोड़ा। बताइए खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थित ऊर्जा जो है वो संचित रहती है, ठीक है रमेश जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की हो जाता है तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होता है? बढ़ जाता है। और ऊपर से नीचे आता है तो घट जाता है। और शून्य की स्थिति कब होता है? जब जिंदगी और मृत्यु के बीच में रहते हैं तो जो है शून्य का स्थिति हो जाता है, ठीक है ना। बताइएगा जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब क्या होता है? दाब कम होता है। द्रव का वेग अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिस सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? धातु नहीं, तत्व सीजियम है तत्व में। बताइएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन। बताइएगा आतिशबाजी में नीला रंग जो है किसके कारण होता है? कॉपर के कारण। और पीला रंग सोडियम के कारण, ठीक है ना। सोडियम के कारण जो है पीला रंग होता है। और हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है, ठीक है। बताइएगा जिला कलेक्टर का पद जो है कब बनाया था? 1772 में जो जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था, ठीक है ना, जिसको हम लोग डीएम कहते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। बताइएगा नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 2013 को हुई थी, ठीक है ना। बताइएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बताइएगा दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? गोरला रोहिणी साहब जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। बताइएगा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कथा सरित सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है? सोमदेव है, सोमदेव। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? फिलाटेली कहा जाता है। और डाक टिकट स्टार्ट किस वायसराय काल में हुआ था? डलहौजी के काल में ही डाक टिकट का स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुधीर जी आपके लिए है कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान है। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और वहाँ की मुद्रा क्या है? निगुल्ट्रम। और वहाँ के मुख्यमंत्री बारे में प्रधानमंत्री कौन है? सेरिंग टेबेको, जस्ट बोले गए हैं, सेरिंग टेबेको है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि काले धन के उन्मूलन के लिए कौन सी समिति आई थी? चिलैया समिति आई थी, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक है। बताइएगा शिशु का लिंग निर्धारण जो है किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। बताइएगा फ्रांस को किसकी रानी कहा जाता है? समुद्रों की रानी भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा बादल फटने का मतलब क्या होता है? अचानक जो है बारिश का आना और अचानक पानी एक ही जगह गिर जाना, ठीक है ना। खूब वर्षा होना, बादल फट गया, बराबर उत्तराखंड में बादल फटते रहता है, ठीक है ना। हाँ, साधारण रूप से भारी वर्षा, ठीक है। ये हुआ आपको जो है ना डायरेक्ट लैंग्वेज हुआ, एक साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में विनोद जी लपेट दिए। बताइएगा द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा साहब जो है व्हाइट टाइगर के लेखक। बताया कनाडा का प्रथम अंतरिक्ष टेलीस्कोप कौन सा है? मोस्ट, MOST, मोस्ट। यह जो है मोर का V3 है, मोर, मोस्ट, ऐसे भी याद रख सकते हैं।
बताएगा माइकल शुभांकर का संबंध किस देश से है? माइकल शुभांकर जर्मनी से है, ठीक ना। बताएगा चिलैयावाला की लड़ाई कब हुई थी? 1849 में। और जलियांवाला का 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। बताएगा दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? 1937 में लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें हिस्ट्री निकालिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा जो है यह लिखा गया था, ठीक है ना। सांस लीजिए अच्छा से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि किमीनो जो है कौन सी एशियाई देश की परिधान शैली है? किमीनो जापान की ये शैली है, जापान की। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर पी.वी. रामाराव समिति का संबंध किससे है? वाह सुधीर जी, सुजीत जी, संतोष जी, रक्षा से संबंधित, ठीक है ना। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह है, ठीक है ना, इनको याद रखिएगा। बताइएगा डॉक्टर, ये तो पूछ ही लिए। बताइएगा मनियारों का राजकुमार किसे कहा गया है? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा ऑस्कर जीतने वाले पहला ब्लैक कलाकार कौन था? हाँ, कोनो पीटर नहीं, सिडनी पिटकर था, ठीक ना, सिडनी पेटियर था, ठीक है। बताइएगा भारत के मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना था? श्रीधरन को जाना था। और श्रीधरन पिल्लई कहाँ के राज्यपाल हैं अभी? गोवा के राज्यपाल। ऐसे याद रखिए ना क्वेश्चन कि भारत के मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता था और श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के राज्यपाल है, ठीक है। हाँ, जैसे दिमाग में सुधीर जी बोल रहे ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आपसे हम बैठ के बात करेंगे, ये दिमाग में घुस जाए, ठीक है। आप थोड़ा लाइट उठाइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा चीज बदलता है? विद्युत बल्ब बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब बदलता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनामो बदलता है, ठीक है। और बताइएगा सितार जो है किसको किसमें बदलता है? यांत्रिक को ध्वनि में, और माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, माइक्रोफोन जो है ध्वनि को विद्युत में बदलता है, ठीक है। और सोलर सेल किसमें किसको बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा, उससे प्रकाश ले जाए, मोबाइल चार्ज कीजिए, कुछ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्युत सेल किसमें किसको बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये दर्पण से क्वेश्चन आ गया है कि दर्पण से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अवतल दर्पण में जो है अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। बहुत अच्छा पकड़ है आपका, अनंत पर बनेगा। बताइएगा कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। बताइएगा वर्षा की मोटाई मतलब किस में मापते हैं? रेन गेज में मापते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है आमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा का मापते हैं। और टेकोमीटर से क्या मापते हैं? वायुयान और मोटर वाहनों की वो गति मापा जाता है, ठीक है ना। और बताइएगा जाइलोफोन से क्या मापते हैं? जाइलोफोन ध्वनि उत्पादन में काम देता है। और बताइएगा पेस मेकर से क्या मापते हैं? हृदय की गति मापते हैं, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ग्रेवोमीटर से क्या मापते हैं? ग्रेविमीटर से, हाँ, ठीक है। जल में उपस्थित तेल क्षेत्र जो है उसको खोजने में ग्रेविमीटर से हम लोग पता करते हैं। और सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। और फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन देखा मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। और कार्डियोग्राफ किसका जांच में किया था उपयोग? हृदय की गति को मापने में कार्डियोग्राफ का जो है उपयोग हम लोग करते हैं। और वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप जो है ये खत्म हो गया है, करंट निकालिएगा। ठीक है, सही बोले। बताइएगा अब जो लूसेंट से जो होमवर्क दिया गया था उसको लेके आए हैं। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म जो है कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ठीक ना। और यह कहाँ हुआ था? खूंटी जिला में हुआ था, ठीक ना। उलिहाती गांव में, खूंटी जिला के उलिहाती गांव में हुआ था। और यह जो अपने आप को किसका दूत घोषित किए थे? ईश्वर का दूत जो है वो बिरसा मुंडा साहब घोषित कर लिए थे, ठीक ना। अभी अपने आप को लोग राजनेता घोषित कर सकता है तो उस टाइम में तो वो नेता ही होंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857
बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में कुछ इतिहासकार का मत है, उसके बारे में बात करते हैं अभी बैठ के। बताइएगा यह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, यह कौन बोले थे? बी.डी. सावरकर जो है यह बोले थे। अगला क्वेश्चन बताइए यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह कौन बोले थे? डिसरेली बोले थे, ठीक ना। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, लॉरेंस एंड सीले साहब जो है यह बोले थे पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। बताइएगा यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, यह कौन बोलते हैं? E.R. होम्स बोले थे। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह कौन बोले थे? A.R. साहब जो है यह बोले थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 की क्रांति को जो जांच होने में कौन सी कमीशन आया था? पील कमीशन जो यह आया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसमें यूरोपीय और भारतीय सेना को जो है कितना अनुपात रखा गया था? यह यूरोपीय, हाँ बंगाल में सुन लीजिए, बंगाल में यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात जो है 1:2 था, जबकि मुंबई और मद्रास में 2:5 था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा धर्म जो है मतलब 1857 क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का मदद किया था? मराठा, सिख और पठान। नहीं मराठा नहीं, सिख, गोरखा और पठान था। सिख, गोरखा और पठान जो है 1857 क्रांति में अंग्रेजों का जो है वो मदद किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ सिख, गोरखा और पठान। बताइएगा भारतीय सेना को ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त होने वाले कौन सा पद कहते थे? सूबेदार का पद जो है वो मिलता था। बताइएगा किसकी वीरता से प्रभावित होकर बोला था कि यह वीरता क्रांतिकारियों में यह अकेला महिला मर्द है? यह झांसी की रानी की वीरता से प्रभावित होकर बोले थे। यह जो हीरोज जो है, हीरोज कहते हैं, झांसी की रानी जो है अकेली महिला मर्द है। बताइएगा 1857 क्रांति में कौन कहाँ से लड़े थे और यह अंग्रेज नायक उस समय कौन थे? ये कल होगा, ठीक है ना, ये बता दिए आप। ये अब क्या इसमें 21 से 31, अरे वो भी आई भी है, वो भी हो जाएगा, गाइडेंस कर लेते हैं। तब तक कुछ करंट देख लेते हैं। आ गया जनगणना था उसको देखिए। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भूगोल से क्वेश्चन है कि भारत के जनकांकीय इतिहास में महान विभाजक की संख्या कब दिया गया था? 1921 में महान विभाजन की संख्या यह जो दिया गया था। बताइएगा भारत की जनसंख्या जो है सर्वाधिक घातीय वृद्धि दर कब दर्ज किया गया था? 61 से 71। पीछे लोग सो रहे हैं, सुधीर जी उठाइए उनको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन सुनिएगा कि सुनिए कौन सा राज्य का जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक में जा रही है? नागालैंड की जो है वो सबसे माइनस में जाती है। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट था? 17.5% जो है भारत की कुल जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे ठीक है, सुनिए हल्ला नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लिंगा अनुपात जो है कितना से बढ़कर कितना हो गया था? 2011 के शिशु का 43 हो गया था, 933 से लेके 943 हो गया था, ठीक ना। और शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना से घटकर कितना हो गया था? 927 से घटकर 918 हो गया था। सुन लीजिएगा, शिशु लिंगानुपात जो है 927 से घटकर 918 हो गया था। और वैसे लिंगानुपात जो पुरुष और स्त्री के बीच होता है वो 933 से बढ़ के 943 हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और पुरुष साक्षरता कितना हो गया था? 75.26 और महिला परसेंट 75.26 से बढ़ के हो गया था 80.9 हो गया था पुरुष वाला। और महिला वाला जो है 53.67 से हो गया 64.6 हो गया। इसको कितना याद कीजिएगा, याद होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसको आगे चलते हैं। बताइएगा देश में अब तक पूर्ण सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल घोषित हुआ है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या लिंगानुपात में कितना है? अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है उनका? 945 है, ठीक है। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार ये अनुसूचित जाति था और अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग एसटी कहते हैं उसका लिंगानुपात कितना है? 990 है। 945 उसका है, 45 गुना 90, एसटी का 990 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्यों में अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? सिक्किम का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
अब करंट है 21 नवंबर से था, 21 से 30 है, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, जो कि एसपीडी से दिया जाता था और पहला पढ़ाने वो भी है। बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। आनंदीबेन पटेल कौन है वहाँ के? और हाल ही में वहाँ पेपर लीक हो रहा है, खतरनाक यूपी पुलिस के बाद यूपी बोर्ड का पेपर होता है ना 12th वाला, वो लीक हो गया है, समझ रहे हैं ना। बिहार बोर्ड जो है लीक होता है ना मैट्रिक इंटर का, आप सुधर रहा है, इस बार नहीं हुआ। यहाँ के पाठक जी के महानता है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। और अब यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है ना वो भी लीक हो चुका है, उस पर भी जांच बैठ रही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 21 नवंबर 2023 को चीन ने म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा किया है? श्रीलंका तक जो है वो बढ़ाने की घोषणा कर दिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए 54वें क्रम का IFFI पुरस्कार किसे दिया गया है? माधुरी दीक्षित को दिया गया, ठीक है। रमेश जी के बहुत ही फेवरेट हीरोइन है वो, माधुरी दीक्षित साहब को वो दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हंसिए नहीं आप लोग, बताइएगा भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में आरंभ हुआ है? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है ना। और भारत और श्रीलंका के बीच सिलनेक्स होता है, मित्र शक्ति होता है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन सम्मेलन 2010 में कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद में। बताइएगा JCB, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि JCB पुरस्कार 2010 में किसको दिया गया है? पेरूलाल मुगरन को दिया गया। आप लोग मुरुगन हमको बोलने दीजिए, इसको याद रख सकते हैं। JCB से ट्रक में पुष्पा फिल्म देखे है ना, JCB से चंदन के लेके ले आता था ना, और वहाँ किसको सामान बेचता था? मुर्गन को बेचता था। फिल्म देखे में तो याद होगा, इससे इसको याद रख सकते हैं कि JCB पुरस्कार जो है मुर्गन को दिया गया। याद हो गया होगा। हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? नीव क्लाउड नाम इसका रखा गया, ठीक है ना। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर वेबसाइट की तरह काम करता है। क्लाउड जो है ना, आप लोग C++ कीजिएगा तब समझ में आएगा। क्लाउड जावा ऐसा होता है, भाषा है। वाह, टेक्निकल टीम भाषा पर पूरा पकड़ रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता है? ये बिलियर्ड शायद ये पंकज अडवाणी साहब देते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसे देश में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? UAE में किया गया है, ठीक है ना। बताइएगा किस जिले को केसर का GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर में। किस जिले को मिला है? किश्तवाड़ को मिला है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। और वैसे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा करेगा? हाँ, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये 3 को देश मिलकर जो है अगला वर्ल्ड कप जो होने वाला 2027 में 27 में जो होने वाला है, वो 3 को देश मिलकर करेगा। और 2023 में अकेले भारत समेट दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश जो है महिलाओं के विकास पे पहल सेफ सिटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा यह लाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस IIT ने शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज किया है? ये रोपर किया, ठीक ना। और वेनेडियम धातु जो है किस राज्य द्वारा खोजा गया है? गुजरात के द्वारा खोजा गया है, ठीक ना। वेनेडियम गुजरात और टेंटेलम पंजाब के द्वारा खेला गया, ठीक ना। और हाँ, लिथियम जम्मू कश्मीर था। कुछ गलत बोल रहे थे इसलिए नहीं मुंह से आवाज निकल रहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 जो है भारत और किस देश के बीच हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज़। सबको फुल्लियों किसी से बना दीजिएगा। 21 से कहाँ तक था? 21 से 30 नंबर तक था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नए शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कहाँ शुरुआत किया है? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू अभी और कौन से पद पे हैं? CGA यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कई में क्रम के हैं? 14वें क्रम पे गिरीश चंद्र मुर्मू रहे
है और CGA कौन है? SS दुबे हैं। और ये क्या में क्रम के हैं? 28वें क्रम के हैं, ठीक है ना। 14 दूनी 28। बताइएगा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया करेगा, जिसकी राजधानी जकार्ता है, वहाँ जो होने वाला, ठीक है ना। और आसियान का हो गया, और आसियान का 11वां मेंबर कौन बना है? पूर्वी तिमोर लिस्टे जो है यह 11वां सदस्य जो है वो बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है? बुंदेलखंड। हाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है यह बनने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पर्यटन मिशन UNWTO की मान्यता प्राप्त किया है? यह केरल किया है। UNWTO सबसे शिक्षित राज्य होता है, वह केरल जो है इसको स्टार्ट किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नंबा कंबाला जो है यह पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक बेंगलोर में मनाया जाता है। और इसमें भैंसों की कीचड़ में भैंसी दौड़ाई जाए, भैंसा दौड़ाई है, चाहे साथ में अपने दौड़िए, कुछ कर सकते हैं। बताइएगा किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा किया है? अफगानिस्तान। और 2023 में जो है विश्व कप में अफगानिस्तान की तरफ से भारत के मेंटर कौन बने थे? अजय जडेजा साहब जो है वो बने थे, ठीक है। बताइएगा 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में है। और 3D प्रिंटेड डाकघर का कर्नाटक बेंगलोर में किया गया, ठीक है। ये मंदिर है तेलंगाना में और डाकघर जो है बेंगलोर में, ठीक है नवीन जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह बनी है। अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रिक्स की सदस्यता के आवेदन जो है आधिकारिक तौर पर करने वाला सबसे लास्ट में देश कौन बना था? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के उपनाम क्या है? नल्ला। बताइएगा अल्टीम खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है, भुवनेश्वर, जो कि रमेश जी का फेवरेट बोर्ड भी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नो नॉन वेज डे घोषित जो है कौन सा राज्य सरकार किया है? यूपी किया गया है। और मिशन दक्ष यह किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार सरकार द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। तो हमने किताब बुझाया हो हम किताब नहीं मिले रहा। आप किरण है, कौन है इधर? बताइएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया साहब है, बनेंगे। और 15वें क्रम में कौन है? NK सिंह है। और पहले क्रम में कौन थे? योगी। बताइएगा अभी अध्यक्ष लोकपाल कौन है? बने हैं ये पिनाकी चंद्र घोष, बदल चुके हैं, कुछ अपडेट नए बन चुके हैं। उसका नाम जो है ना पेट में इस पे याद नहीं आ रहा है, कल इसको क्लियर कर दिया जाएगा, आप लोग टेंशन ना ले। अगला क्वेश्चन बताएगा राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण इसके आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रियंका कानून को जो है यह बनने वाली है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के CEO कौन बनी है? जिया वर्मा सिन्हा। सेबी के अध्यक्ष कौन बनी है? थोड़ा स्पीड करते हैं। मालदीपुरी बुच बनी है, ठीक है ना। बताइएगा CBDT के अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन कुमार गुप्ता। सुधीर जी को थोड़ा आगे लाइएगा तो अच्छा जवाब मिलेगा। नितिन गुप्ता बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ट्राई के अध्यक्ष कौन बने? ट्राई के बघेला बदल गया, अब जो है अनिल लोहाटी जो कि पहले भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनके वह जो है उठ के आ गए हैं, अब ट्राई में आ गए हैं। अब ट्राई करेंगे यहाँ के अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि UIDAI आधार कार्ड वाला जो है उसके अध्यक्ष कौन है? अमित अग्रवाल है, ठीक है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? ऋषि बाप्ता। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 को होते हैं और लोक लेखा में 22 होते हैं, 15 प्लस 7 होते हैं, ठीक है। बताइएगा NTPC के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। और भारत में अभी कितने महारत्न कंपनी है? 13 को है, 13 को महारत्न कंपनी है, जिसमें NTPC है। पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह अध्यक्ष या महानिदेशक बोल सकते हैं। बताइएगा ONGC के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। वो चेंज हो गए, अरुण कुमार सिंह है, ठीक है ना। बताइएगा अभी हाल ही में सबसे लास्ट जो है 13वें क्रम के महारत्न कंपनी है, जिसको ऑयल इंडिया लिमिटेड कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजीत रथ है। और 12वें क्रम के हैं REC, इसके अध्यक्ष कौन है? विवेक कुमार देवांगन, ठीक है ना। ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 याद रख लीजिए, बीच वाला को छोड़ दीजिए, हवा में जाने दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ITDC, ये जो भारत के ITDC है, जिसके भारत के BJP के बहुत ही जाने माने चेहरा है, संबित पात्रा। देखिए उनका एक ही जवाब आता है लेकिन सॉलिड माना है, संबित पात्रा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा नालको के अध्यक्ष कौन है? हाँ, श्रीधर पात्रा। और हाल के अध्यक्ष कौन है? हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CV अनंत कृष्णन है। ये सबको याद नहीं रखिएगा तब भी चल सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इग्नू के अध्यक्छ कौन है? इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव है। और JNU की कौन है? शांति सिंह धुलीपुरी पंडित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर है। और एनसीईआरटी के दिनेश प्रसाद सकलानी और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उम्मा नदूरी है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रसार भारती के सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी जो है ये स्विच ऑफ हो गया। देखिए मोबाइल भी साथ छोड़ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीटीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. शांता कुमार। यूटीआई के लियोपुरी है, के.एन. शांता कुमार है, ठीक है ना, अमित सरकार से पहले। बताइएगा टेलीविजन संस्थान, भारतीय फिल्म बोर्ड के टेलीविजन संस्थान कौन बने हैं? ये आर माधवन है। और आर माधवन कौन सा फिल्म लिखे थे? द रॉकेटरी जो है आर माधवन के द्वारा यह जो है लिखा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसी को 69वां फिल्म पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है आर माधवन को दिया गया था। ये लिखे थे द रॉकेटरी, इन्हों को दिया गया था, ठीक है ना। आप ऊपर मत देखिए, सामने देखिए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? अभी एस सोमनाथ। कैमे क्रम के हैं ये? 10वें क्रम के जो है एस सोमनाथ ये जो इसके अध्यक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि BARC बार के अध्यक्ष कौन है? विवेक भासीन साहब जो है वो बार के अध्यक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर कुमार कामत। आपका यही बदल गए। हाँ, यही समीर भी कामत है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके अध्यक्ष कौन है? ये उन्नी कृष्ण नायर है, ठीक है। तो अब होमवर्क खत्म हो गया ना। तो आज का क्लास जो कि कुछ लाइट चला, तो लाइट के बिना ही चला है, पूरा क्लास किया गया है, लाइट रहे चाहे नहीं रहे। इस मेहनत को आप लोग जरूर सराहिएगा, उम्मीद करते हैं। और पूरा क्लास ख़त्म हो गया है। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी लोग वीडियो के अभी तक अंत तक बने हुए हैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि ठंडा तो चला ही गया, क्योंकि ठंड में आप लोग को जो मेहनत देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार जो है गर्मी में भी आप लोग अपना जलवा बरकरार रखिएगा। और धीरे धीरे जो बिहार एसआई का जो है तैयार, फिर से जो कोई एग्ज़ाम जो होने वाला है, क्या कहते हैं उसको, फिर से बहाली आने वाला है। और उस हिसाब को देखते हुए इस कदर से तैयारी कीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो अगले मंथ होने वाला है, इस कदर तैयारी आप लोग कर दीजिए। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग के द्वारा जो भी PDF डाला जाता है ग्रुप में, उस PDF को पढ़ के आइएगा, तैयारी और बेटर हो जाएगा। और हम लोग के द्वारा एक नया पहल स्टार्ट किया जा रहा है, उसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि पहल कैसा रहेगा। कि आपसे जो भी वीडियो होगा या यूट्यूब के साथ साथ जो है फेसबुक पर जो है FMSC का ऑफिशियल पेज जो है FMSC ग्रुप डिस्कशन जो है, उस पेज में जो है आपको एक छोटा छोटा वीडियो करके जो है पहले शॉर्ट वीडियो करके डाला जाता है। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो उस पर भी जो है इस एक FMSC ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो है एक वीडियो जो है उस पर डाला जाएगा। आप लोग उसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर आज का क्लास ये रखते हैं, और कल के लिए क्वेश्चन जो है आप लोग को जिसको कमेंट जवाब में देना है, कमेंट में उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो कि हमारे सीनियर मेंबर द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन है, सुनिएगा कि देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था, और यह कब किया गया था और किस राज्य में किया गया था। इस दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। सुन लीजिए, आप लोग जवाब नहीं दीजिए, अभी क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किस राज्य में, देश के किस राज्य में, मतलब देश में किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है किस राज्य में किया गया था और यह कब किया गया था। इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे इस चैनल को देखते हैं और रोज़ देखते हैं, सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, तो यह आपका फ़र्ज़ बनता है। और हम लोग का मेहनत को भी ऐसा लगता है कि आप लोग का सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जो है रोज़ वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।